आज हम आप लोगों को पढ़ाते हैं तारा यानी कि स्टार। तारा किसे कहते हैं? जिसके पास खुद का प्रकाश हो, खुद की ऊर्जा हो और खुद की ऊष्मा हो, उसे हम तारा कहते हैं। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं जिसे चमकने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती, उसे हम तारा कहते हैं। जितने भी क्षुब्ध ग्रह, उल्कापिंड और उपग्रह होते हैं वो सब तारों से चमकते हैं। अब हम तारों का निर्माण कहाँ होता है ये देखते हैं। तारों का निर्माण होता है मंदाकिनी में। तो जो मंदाकिनी होती है वो 3 भुजाओं से बनी होती है। ठीक है, जो पहली भुजा होती है इसे हम कहते हैं करीना, इसी को बोलते हैं एजिस्टा। और दूसरी भुजा होती है उसे बोलते हैं हम ओरियन भुजा। और जो तीसरी भुजा होती है उसे हम बोलते हैं पर्सियस भुजा। ठीक है, जो पर्सियस भुजा होती है इसी में भ्रूण तारों का निर्माण होता है। भ्रूण तारों का निर्माण। ठीक है, जो पर्सियस भुजा है यह मंदाकिनी की सबसे बाहरी भुजा है। और जो बाहरी भुजा है इसमें मतलब हाइड्रोजन और हीलियम के बादल पाए जाते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम के बादल पाए जाते हैं। हीलियम के बादल। और ये मतलब पर्सियस भुजा को ही हम लोग कहते हैं निहारिका। ठीक है, जो निहारिका है इसी में तारों का निर्माण होता है। अब हम तारों का निर्माण कैसे होता है ये देखते हैं। तारों का निर्माण कैसे होता है। ठीक, जो ये हाइड्रोजन होती है इसी को हम मान लेते हैं मूल कण। ठीक है, हाइड्रोजन को मान लिया हमने, क्या मान लिया? हाइड्रोजन को मान लिया मूल कण। ठीक है, मूल कण। तो जो मूल कण होगा, मूल कण जो हो गया मूल कण। यहाँ पे एक मान लो प्रतिकण है कोई, ठीक है, ऐसे है। तो जो मूल कण और प्रतिकण संयोग बल से ऐसे ऐसे करके मूल कण और जो प्रतिकण यहाँ पे मिल गए। ठीक है, ऐसे यहाँ पे आके मिल गए और यहाँ पे कोई और कण भी मिल गए। इस तरह से कई कण आपस में आके मिल गए। ठीक, तो जब ये मूल कण और प्रतिकण ऐसे मिल गए यहाँ पे और कई कण भी मिल गए तो इनकी बाहर तरफ से एक बल कार्य करेगा, जिस बल को कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, जब अभिकेंद्रीय बल कार्य करेगा इसमें तो दाब की वृद्धि होगी। दाब की वृद्धि होगी। दाब की वृद्धि होगी तो घनत्व की वृद्धि होगी। ठीक, जब दाब की वृद्धि होगी, घनत्व की वृद्धि होगी, यहाँ अंदर की तरफ ताप की वृद्धि होगी। ठीक, जब ताप की वृद्धि होती है यहाँ पे तो जो हाइड्रोजन होता है, जो हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है। जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में बदल जाएगा। तो हाइड्रोजन जब हीलियम में बदलेगा इसको कहेंगे हम नाभिकीय संलयन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो जो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया बोलते हैं। तो जो हाइड्रोजन के 4 अणु, हाइड्रोजन के 4 अणु हीलियम के 1 अणु में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक, ये प्रक्रिया कितने वर्षों तक? 50,000 वर्षों में पूरी होती है यह प्रक्रिया। अब जब बाहर से कोई बल कार्य करेगा अंदर से तो फिर इस तरह से जो बाहर की ऊष्मा, जो अंदर की ऊष्मा है वो बाहर को भी जाएगी। तो बाहर को जब जाएगी तो इसमें एक और बल कार्य करने लगता है। तो जब बाहर की तरफ जब एक और बल कार्य करेगा उसे बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। तो अपकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल संयोग बल से मतलब संतुलित हो जाता है। संतुलित होने के बाद इस तरह से तारों का निर्माण हो जाता है। थैंक यू।